कि एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन यह तय है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह था कि इतने युद्ध लड़े जाएंगे कि चौथे विश्व युद्ध तक सभी हथियार ही खत्म हो जाएंगे। और मौजूदा दौर में यह बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल गए हैं। अरब देशों में 2 हफ्ते से भयंकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान ने अकेले ही कई देशों की नींद उड़ा कर रखी। इस सब के बीच बेहद चौंकाने वाली खबर आई है और वो ये कि खाड़ी देशों में एटमी हमलों से बचाने वाले सर्वाइवल शेल्टर की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। सवाल है कि अरब मुल्कों में छिड़ी जंग क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है? क्या दुनिया एक बार फिर एटमी तबाही के मुहाने पर खड़ा है? क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। एक धमाका और सब खत्म। आग का गोला जिसकी तपन सूरज की गर्मी से कई गुना ज्यादा होती है। जिस जगह धमाका होता है वो जमीन सदा सर्वदा के लिए बंजर हो जाती है। पल भर में हवा ऐसा हथियार बन जाती है जो इंसान ही नहीं, इंसान की तामीर की हुई हर चीज को खाक में मिला देती है। 6 अगस्त 1945 6 और 9 अगस्त की तारीख थी जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाया था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया। इस हमले में हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1.5 लाख लोग पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर एक बार ऐसी ही तबाही के मुहाने पर है? क्या अमेरिका और ईरान यही चाहते हैं? क्या अरब में छिड़ी जंग का आखिरी अंजाम यही होने वाला है? 81 साल बाद क्या दुनिया एक बार फिर से एटम बम से तबाही के मुहाने पर है? यकीन मानिए, हमारी सरहद से महज 3000 किलोमीटर के फासले पर बरस रहा बारूद अब उस मुकाम तक आ पहुंचा है जहां से धरती को दहलाने वाली साजिशों की शुरुआत होती है। 2 हफ्ते से जंग छिड़ी हुई है। कहने को सिर्फ अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की तपेश आधी दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है और ये खौफ अब और बढ़ने वाला है। जानना चाहते हैं क्यों? तो दुनिया के अखबारों की इन हेडलाइंस को देख लीजिए जिनमें एटम बम के धमाके का खौफ साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में बम शेल्टर या बंकर्स की मांग कई गुना बढ़ गई है। बंकरों की ज्यादातर डिमांड खाड़ी देश बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई से है। अमेरिका में भी बम शेल्टर बंकर्स की डिमांड में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यह दावा अमेरिका के रॉन हबर्ट का है जो अमेरिका के टेक्सास में कई दशक से बम शेल्टर बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं। कंपनी का नाम एटलस सर्वाइकल शेल्टर्स है। रॉन हबर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया के अलग अलग देशों से एटम बम से धमाके से बचने के लिए शेल्टर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सवाल ये है कि ये बंकर कैसे होते हैं और किस चीज से बने होते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन बंकरों में रहते हुए परमाणु हमलों से बचा जा सकता है। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए बंकर का चलन कई देशों में पहले से ही है। ज्यादातर देशों में इस तरह के बंकर कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं, तो कई जगह इन्हें फैक्ट्री में लोहे से तैयार किया जाता है और फिर उन देशों तक भेजा जाता है जहां युद्ध छिड़ा हो। एक साधारण बैकयार्ड बंकर में 4 लोग जमीन के नीचे लगभग 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। यह बंकर बम धमाकों और किसी भी रेडिएशन से बचाता है। इसकी कीमत लगभग $25,000 होती है। रुपए के हिसाब से देखें तो करीब 23 लाख तक। इसमें एडवांस मॉडल के लोग कई साल तक रह सकते हैं, लेकिन ऐसे बंकर की कीमत करोड़ों में हो सकती है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक खाड़ी देशों से लगातार न्यूक्लियर हमले के दौरान बचने वाले बंकरों की डिमांड आ रही है। ईरान के करीब सभी पड़ोसी देश बंकर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका एटमी हमला कर सकता है? अरब देशों में छिड़े युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ वो देश जो इजराइल और अमेरिका के साथ है, तो ईरान का समर्थन करने वाले देशों की भी कमी नहीं है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश खोलकर ईरान पर हमले का विरोध कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले दिन से ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं।
चीन पर भी ईरान को चोरी से हथियार देने के आरोप लगते रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान का समर्थन कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों को अवैध बताया और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उत्तर कोरिया मानता है कि सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार ईरान को हैं और वो इसका सम्मान करते हैं। ईरान और उत्तर कोरिया की पुरानी दोस्ती है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को हथियार दिए थे। ईरान जिन मिसाइलों से अरब देशों को निशाना बना रहा है, उस मिसाइल तकनीक के पीछे भी उत्तर कोरिया का हाथ माना जाता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की एटमी सनक से दुनिया वाकिफ है। जाहिर है, अगर किम ईरान के साथ खुलकर मैदान में उतरता है तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात रूस की, तो प्रेसिडेंट पुतिन कई बार परमाणु हथियार दागने की बात कह चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर मॉस्को को धमकाने वाले देशों को एटमी हथियारों की धमकी दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। रूस के पास परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में रूस ने अपने न्यूक्लियर टॉर्पीडो का कामयाबी से टेस्ट कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच एटमी जंग होती है तो क्या होगा? तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है, दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनमें से 90% से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास हैं। दुनिया के दोनों ताकतवर देशों के बीच परमाणु जंग में आसमान कुछ इसी तरह से नजर आएगा। हजारों मिसाइलें आसमान में उड़ेंगी जो धरती पर तबाही का ऐसा मंजर लाएंगी जिसे काबू करना किसी के वश में नहीं होगा। परमाणु धमाके से उठने वाला काला धुआं धीरे धीरे धरती के बड़े हिस्से को ढक सकता है। सिर्फ 15 दिन में धरती के बड़े हिस्से से सूरज की किरणें गायब हो जाएंगी, जिसका असर यह होगा कि धरती का बड़ा हिस्सा, जिसमें तापमान कई गुना नीचे जा सकता है और इससे करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह रिपोर्ट उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा धरती को परमाणु हमलों से बचाने में लगा दिया। यानी एक धमाका धरती पर कहर बनकर टूट सकता है। मानवता पर सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, जिसमें सिर्फ युद्ध लड़ने वाले देश ही नहीं बल्कि वो देश भी तबाह होंगे जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके युद्ध रुक जाना चाहिए, ताकि फिर कहीं हिरोशिमा नागासाकी ना बने, ताकि फिर किसी को पीढ़ियों की पीड़ा ना झेलनी पड़े। उम्मीद है ईरान से बहरीन और कतर से कुवैत तक बरसता बारूद जल्द थम जाएगा, अमन का रास्ता निकलेगा। दुनिया ने अब तक सिर्फ एक बार एटम बम की तबाही देखी है, वो भी तब जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। जापान से कई गुना ज्यादा ताकतवर फौज होने के बावजूद भी अमेरिका को एटम बम का सहारा लेना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ईरान के मामले में ऐसा हो सकता है? ईरान पर बरसते अमेरिकी और इजरायली बारूद की वजह खामेनेई की एटमी ख्वाहिश थी। ईरान हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता था। अमेरिका को यह रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं था। यही वजह है कि पिछले साल अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। बावजूद इसके ईरान ने अपनी एटमी जिद नहीं छोड़ी। लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एटमी जिद को परमानेंट सर्जरी करने में ही भलाई समझी। लेकिन खामेनेई के खात्मे के बाद भी जंग थमना तो दूर, ये कई गुना भड़क चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये युद्ध ऐसे ही खत्म नहीं होगा और अभी तो अमेरिका का असली वार बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पर अभी अमेरिका का असली प्रहार होना बाकी है। तो सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो तबाही का मंजर क्या होगा? इसे ऐसे समझिए, अगर अमेरिका तेहरान पर एटम बम दागता है तो आग का ऐसा गोला उठेगा जिसकी जद में जो भी आएगा वो खाक हो जाएगा।